सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो बहुत से साथी मुझसे बोल रहे थे कि सर 5512 के डिपार्टमेंट के बारे में बता दीजिए, 2702 पद हैं इसके बारे में बता दीजिए। हालांकि 2702 के लिए मैं भी वीडियो बना रहा हूं और अभी लगभग 70 डिपार्टमेंट हैं, तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन जाएगा। तो मैं थोड़ा उसको धीरे धीरे बना रहा हूँ। फिलहाल जो बच्चे बहुत से ऐसे हैं जिनको 5512 के डिपार्टमेंट की जानकारी चाहिए कि कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, उनमें क्या क्या काम होते हैं। अब हालांकि बात इसमें यह है कि मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, लेकिन कहीं ना कहीं उन साथियों को वो वीडियो मिल नहीं पा रहा है। तो मैं फिर से वो वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ आपके इसी चैनल पर। आप लोग सभी सभी क्योंकि बस बहुत से बच्चे जुड़ गए हैं मुझसे, नए हैं पुराने हैं, और उनको वीडियोज़ नहीं मिल पा रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो बेनिफिशियरी होगा। अब नहीं, अगर आपके पास तैयारी नहीं हो पा रही है, अगर मन नहीं लग रहा है, तो एक बार वीडियोज़ देख लीजिए और एनालिसिस कर लीजिए कि कौन सा डिपार्टमेंट कैसा है, किस तरह से काम रहेगा वहाँ पर। तो शायद आपका तैयारी करने में दोबारा फिर से मन लगने लगे। ओके, तो इसी के साथ हम लोग फिर से जो मैंने आपको पुराने वीडियोस दिखाए थे आपको, थोड़ा सा मैं फिर से अपलोड कर दे रहा हूँ। आप लोग सारे सारे वीडियो देख लीजिए और कमेंट करिएगा और बताइएगा किस तरह का वीडियो वो लगा। और उसमें मैंने 2 वीडियो बनाए थे। एक शुद्धि वाला था, दोबारा में जो करेक्शन आया था, वो वाला वीडियो मैं आपको डाल दूंगा बाद में। पहले आप ये वाला वीडियो ज़रूर देखें। ओके, ठीक है। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने मेरा वो वाला वीडियो मिस कर दिया था जिसमें था सभी विभागों की विस्तृत जानकारी। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है। ओके, तो अब चलते हैं अपने उसी वीडियो पे। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो मुझसे कह रहे थे कि सर जो 5512 में जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जानकारी चाहिए, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट्स की जानकारी उनको है और बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी उनको जानकारी अभी तक नहीं हुई है। मैं इस वीडियो में आपको एक एक डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी दूंगा कि कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है, कौन सा आराम वाला डिपार्टमेंट है ना, और कहाँ पर आपको कितना काम करने को मिल सकता है। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने डिपार्टमेंट वाले सेक्शन में। तो सबसे पहला डिपार्टमेंट आता है राजस्व विभाग। यदि हम इस विभाग के बारे में कहना चाहें तो ये कहेंगे कि ये डिपार्टमेंट किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ओके, अभी जितने भी मैंने बच्चों से बात की है 5512 वैकेंसी के बारे में, जितने भी बच्चों से मैं मिला हूँ, सभी ने बताया है कि अगर वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी राजस्व विभाग ही होगी। अब वो क्यों होगी, इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता है, ठीक है। अब क्योंकि मैं सरकारी सेवा में हूँ, इसीलिए उस बात को मैं ओपनली नहीं कह सकता हूँ कि वो क्यों चाहते हैं कि सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी राजस्व विभाग होगी। ओके, अब क्योंकि आप लोग एक प्रतियोगी अभ्यर्थी हैं, तो आप लोग इस बात को भली भांति समझ ही रहे होंगे कि मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ। ओके, और जो समझ गए हैं वो एक बार कमेंट में इस बात को बता भी दें कि मेरा बोलना ठीक नहीं रहेगा यहाँ पे हैं। अब देखिए, राजस्व विभाग सबसे पहला है, ये जनपद स्तर पर रहेगा। यदि आप जिलाधिकारी महोदय और एसडीएम तहसीलदार महोदय के अगर आप बाबू कहलाते हैं तो आपकी वैसे ही पावर कुछ और ही हो जाएगी, है ना। एक तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ऊपर से डीएम ऑफिस में आपको काम करने को मिलेगा, डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग में भी रहेंगे और आपके पास में पावर भी रहेगी। ओके, तो ये आपका पहला डिपार्टमेंट के बारे में हो गया। और इसके कार्य के बारे में तो आपको पता ही होगा, उसको बताने की शायद मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अब दूसरी बात आती है, हमारे पास दूसरा डिपार्टमेंट इसी का एक है, ये मंडल स्तर पर है। जैसे मान लीजिए कोई बात विवाद हो गया, वो जनपद स्तर पर सॉल्व नहीं हुआ, मंडल स्तर पर जाएगा, और उसके बाद में जितनी भी कार्य योजनाएं हैं वो मंडल से जनपद स्तर पर आती हैं। तो योजनाएं भेजने का काम करेगा मंडल स्तर से, और योजनाओं को इम्प्लीमेंट करवाना काम होगा जनपद स्तर पर। तो ये एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानकारी हो गई। आगे सिंचाई विभाग की तरफ, जो कि तीसरा डिपार्टमेंट है। सिंचाई विभाग में आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर सबसे पहली बात ये खंडीय संवर्ग का है। ये यहाँ पर गांव में कहाँ नालियाँ बननी है, कहाँ पर तालाब बनना है, और कहाँ पर ट्यूबवेल लगना है, कितने ट्यूबवेल लगे हुए हैं, तो इन सारी की सारी जानकारी यहाँ पर रहती है। अब क्योंकि इस वैकेंसी में हमारे बहुत से साथी ग्रामीण परिवेश से भी होंगे, तो उनको इस बात की जानकारी होगी कि आप लोग गांव में जो ट्यूबवेल यूज़ करते हैं खेतों में पानी लगाने के लिए, कितना ज़्यादा बिल आप लोग भरते हैं, है ना। और समय समय आने पर बिल वो माफ़ भी हो जाता है, अगर नहीं होता है तो कुछ
आप समझ रहे हैं? तो हो जाता है। अच्छा, तो काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट आपका ये भी है। जिस उसके बाद में अगला विभाग आता है, इसी का एक उपक्रम है प्रमुख अभियंता विभाग, सिंचाई विभाग का। इसमें क्या होगा कि जितने भी सोर्सेस हैं, सिंचाई के जितने भी सोर्सेस हैं, उनका रिकॉर्ड इनके पास रहेगा। और उसके बाद में अगर उनमें कोई निर्माण कार्य करना है, जैसे मान लीजिए नाला टूट गया, नाली टूट गई, है ना, तालाब टूट फूट गया है, नहरों का निर्माण करना, तो ये सारा का सारा इन्हीं के अंडर में आएगा। ओके, ये इनको भेजेंगे रिपोर्ट, खंडीय संवर्ग से रिपोर्ट जाएगी प्रमुख अभियंता के पास में, फिर ये उनको उस योजना के लिए पैसे भेजेंगे। ओके, तो ये हो जाता है आपका सिंचाई विभाग के बारे में। अब अगला डिपार्टमेंट हमारे पास देखने को मिलता है 5वें नंबर पे, निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार। इसमें क्या होता है कि जितने भी ये आंगनवाड़ी होती है, आंगनवाड़ी अभी देखिए एक मुख्य सहायिका की भर्ती पीटर से निकली थी, वो इनके ऊपर कार्य करेंगी, है ना। और इस डिपार्टमेंट का मुख्य कार्य क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जितने बेसिक के स्कूल होते हैं उनमें एमडीएम चलता है, तो एमडीएम के बच्चों में जो इनका खाद्य सामग्री वितरण करी जाती है, वो यही विभाग वितरित करता है। जैसे पंजीरी हो गया, चावल हो गया, गेहूँ हो गया, वो लगभग ये सारे के सारे इसी विभाग के अंडर में ही आते हैं। तो इस हिसाब से ये भी एक महत्वपूर्ण विभाग बन जाता है डायरेक्ट। अब अगला डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा शिक्षा निदेशक माध्यमिक। अब क्योंकि मैं जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में कार्यरत हूँ, तो इसलिए इस डिपार्टमेंट से हमारी डायरेक्ट डीलिंग होती है। ओके, सारे के सारे जो हमारे पत्राचार आते हैं वो इन्हीं के यहाँ से आते हैं, डायरेक्टर के यहाँ से आते हैं, और हमें उन्हीं के डायरेक्शन में सारे के सारे कार्य करने पड़ते हैं। अब जैसे कौन सा स्कूल, कहाँ पे स्कूल का निर्माण होना है, स्कूलों की मान्यता होना, स्कूलों में वाद विवाद होना, है ना, और राजकीय विद्यालय हो गया या एड विद्यालय हो गया, इनमें क्या क्या कमी है स्कूलों में, और किस तरह से गुणवत्ता और किस तरह से शिक्षा की गुणवत्ता को निखार सकते हैं, ये सारा का सारा काम इनके अंडर में आता है। ये डायरेक्ट इंटर कॉलेज को डील करता है डिपार्टमेंट, तो ये काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट हो जाता है। तो अब अगला डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा एनसीसी डिपार्टमेंट। अच्छा डिपार्टमेंट ये भी है, वर्कलोड कम है यहाँ पर, और जो बच्चे तैयारी आगे करना चाहते हैं वो आराम से यहाँ पर रहकर तैयारी कर सकते हैं, है ना। मेरा मित्र है, वो इसी डिपार्टमेंट में कार्य करता है, तो वो मुझसे बता रहा था कि हमको ज़्यादा वर्कलोड यहाँ पर नहीं है, अगर आपको तैयारी करनी है तो आप आराम से बैठकर 5-6 घंटे ऑफिस में बैठकर तैयारी कर सकते हैं। तो जो बच्चे आगे नौकरी के बाद में भी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा डिपार्टमेंट रह सकता है, विकल्प के तौर पर आप इसको रख सकते हैं। अब अब बढ़ते हैं हम अगले डिपार्टमेंट में, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग। ओके, इसमें क्या होता है कि जैसे गांव में आपने देखा होगा कि जितने भी निर्माण कार्य होते हैं, सरकारी निर्माण कार्य होते हैं, वो सारे के सारे इसी के अंडर में ही आते हैं। अब देखिए इंटरलॉक वाली जो सड़कें आजकल बनने लगी हैं, वो भी इन्हीं के अंडर में आता है। सड़कों का निर्माण करवाना और भी गाँव में निर्माण से संबंधित योजनाएं होती हैं, वो इसी ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अंडर में आती है। अब यहाँ पर आपको 8 और 9 नंबर में देखने को मिल जाएगा, एक क्षेत्रीय स्तर के लिए और एक मुख्यालय संपर्क के लिए। दोनों में अंतर क्या है? अब यहाँ पर क्षेत्रीय स्तर होता है, वहाँ पर जितने भी, जैसे मान ली किसी गांव में सड़क ठीक है कि नहीं है, ओके, तालाब सही है कि नहीं, ठीक है, वहाँ पर सड़कें अच्छी हैं कि नहीं है, उनका सारा रिकॉर्ड इनके पास में रहता है। अब मान लीजिए कहीं पर सड़क की आवश्यकता है, तो वो क्या करेगा, मुख्यालय संपर्क में अपनी फाइल भेज देगा कि इस गांव में सड़क बनने की आवश्यकता है। तो इस तरह से ये दोनों आपस में इंटरलिंक रहकर अपने कार्य करते रहते हैं। काफ़ी अच्छा विभाग है ये। और अगर आपको होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए 8 नंबर वाला ले सकते हैं, और मेरा मानना ये है कि इसमें 92 वैकेंसी है, तो आप इसको ही सबसे पहले प्रायोरिटी डालिए अगर आपको होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए तो। अब हम चलते हैं अगले डिपार्टमेंट की तरफ, जो आपको देखने को मिलता है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्निवास। देखिए ये एक लखनऊ में ये विश्वविद्यालय है। अब यहाँ पर आपको वो बच्चे देखने को मिल जाएंगे जो फिजिकली थोड़े दिव्यांग हैं, जैसे जिनकी कुछ लोग हैं जिनकी आंखें नहीं हैं, किसी के हाथ नहीं हैं, किसी के पैर नहीं हैं, तो ऐसे लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और
एक यहाँ पर जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो लोग शारीरिक रूप से अक्षम हैं बट उनकी विल पावर इतनी है कि वो पीछे रहना नहीं चाहते, तो कहीं ना कहीं आप अगर ऐसे लोगों का वेलफेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट रहने वाला है। और यदि आप तैयारी भी करना चाहते हैं आगे पढ़ाई करने के लिए, तभी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट रहने वाला है ना। और आपको दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि आपको लखनऊ में रहने का भी मौका मिलेगा। अब आते हैं 11 नंबर पर, माध्यमिक शिक्षा परिषद। ठीक है, अब क्योंकि ये भी हमारा डायरेक्ट इसी से लिंक रहता है, बोर्ड में जितने भी परीक्षाएं करानी होती हैं 9th 10th 11th 12th की, वो डायरेक्ट इसी के अंडर में आती हैं। अब देखिए बच्चों की मार्कशीट गड़बड़ हो जाती हैं, उनके पापा के या खुद के नाम गलत हो जाते हैं, तो वो सारा का सारा काम यहीं पर होता है। तो उस हिसाब से ये भी काफ़ी एक अच्छा डिपार्टमेंट हो जाता है। अगर आप यहाँ पर ज्वाइन करते हैं तो काफ़ी आप आपको लाभ मिलेगा, है ना। और क्योंकि हमारे एक दो दोस्त हमारे ही बैच के इसमें ज्वाइन किए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छे अच्छे पद पर हैं वो। अब बढ़ते हैं, तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले डिपार्टमेंट की तरफ। 12 नंबर, ये निदेशक महिला कल्याण के लिए। यहाँ पर क्या होता है कि जितनी भी महिलाओं संबंधित योजनाएं आती हैं, कल्याणकारी योजनाएं आती हैं, वो सारी की सारी इसी के अंडर में आती हैं। तो पढ़ाई के हिसाब से भी आपके ये एक अच्छा डिपार्टमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी वर्कलोड ज़्यादा नहीं है। अब अगला डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलता है यहाँ पर खेल विभाग। अब खेल विभाग से आप ये ना समझ लीजिए कि मैं क्रिकेट अच्छा खेलता हूँ तो मैं इसमें चला जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ पर ऑफिस वर्क ही करना पड़ेगा, है ना। लखनऊ में रहना पड़ेगा आपको। अच्छा डिपार्टमेंट है, लखनऊ में रहकर पढ़ाई करने के लिए, ज़्यादा वर्कलोड इसमें भी नहीं है। गए सूचना आयोग 14 नंबर पे, तो इसमें आपको जैसे इसका डिपार्टमेंट लखनऊ में ही है, इसका हेड ऑफिस। तो जो साथी लखनऊ में रहना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी एक अच्छा डिपार्टमेंट देखने को मिलता है। ये आपसे काफ़ी एक अच्छा डिपार्टमेंट देखने को मिलता है। अब अगला, अब 15 नंबर में आपको देखने को मिलता है उच्च शिक्षा जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया। तो पहली बात तो ये कि ये डिपार्टमेंट उनके लिए अच्छा है कि जो बलिया साइड के हैं। दूसरी चीज़ मुझको इसमें एक कुछ समझ नहीं है कि 1900 ग्रेड पे की जॉब है ये, मतलब 2000 ग्रेड पे की जॉब भी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1900 ग्रेड पे की जॉब है, तो इस हिसाब से ये मुझे थोड़ा ओके ओके लगा। और उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको विश्वविद्यालय में आप रह सकते हैं। और अब यहाँ पर आपको अगला डिपार्टमेंट देखने को मिलता है यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब लिमिटेड को देखकर आप ये मत समझिएगा कि ये कोई एक प्राइवेट फर्म है, ऐसा कुछ नहीं। ये एक पीएसयू है जो सरकार की गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग में कार्य करती है। कार्य इसका क्या होता है कि जो बड़े बड़े गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होते हैं उस पर ये फर्म काम, ये लिमिटेड काम करती है। तो इसमें भी वही चीज़ आती है कि ये 1900 ग्रेड पे की जॉब है। 17 नंबर पे अगला डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलता है कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार। ओके, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई किसान है, किसान ने फसल उगाई और उस फसल को उसका उचित दाम मिल सके मार्केट में, इसलिए इस डिपार्टमेंट का बनाया गया है ना। अभी ये एक उभरता हुआ डिपार्टमेंट है और कहीं ना कहीं ये एक अच्छा डिपार्टमेंट है, क्योंकि ये मंडी परिषद से डायरेक्ट लिंक डिपार्टमेंट होता है। तो समझ रहे हैं मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। अब आते हैं 18 नंबर पे, पंचायती राज विभाग। जिन 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 बच्चों से मैंने बात करी है, तो रेवेन्यू के बाद में उनका दूसरी प्रेफरेंस पंचायती राज विभाग है। बहुत से बच्चों ने मुझसे कहा कि पंचायती राज विभाग, अब क्योंकि तो इसका काम, मेन काम क्या होता है, गांव का विकास करना। किसके साथ मिलकर? प्रधान के साथ मिलकर। कहीं ये काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट हो जाता है और पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पर भी आपको एक अपने आप में एक पावर महसूस होती है कि हाँ, लोग हमारे पास आ रहे हैं और मुझसे मैं उनका काम कर रहा हूँ, तो आपको अच्छी एक अंदर से खुशी मिलती है। तो इस डिपार्टमेंट के बारे में इतना ही बताना चाहता हूँ मैं आपको। अब आते हैं 19वें नंबर पे, भूगर्भ जल विभाग के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट ये भी उनके लिए जाता है जो बच्चे आगे पढ़ाई करना चाहते हैं। और एक इस डिपार्टमेंट की अच्छी बात क्या है कि देखिए, यदि आप सिविल डिप्लोमा होल्डर है ना, तो यहाँ पर कनिष्ठ सहायक से डायरेक्ट इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं और डायरेक्ट जेई बन सकते हैं। इस डिपार्टमेंट की सबसे अच्छी बात ये मुझे लगी है। एक दो दोस्त मेरे हैं तो
वो बता रहे थे कि यहाँ अभी खैर वो बने नहीं हैं, बट उन्होंने कहा था कि अगर आगे मैं इंटरनल एग्ज़ाम दे लेता हूँ और मैं अपने सर्टिफिकेट लगा दूँ तो मैं जेई डायरेक्ट बन सकता हूँ। देखा जाए प्रमोशन के बेस पर ये काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलता है। और सेकंड, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, उस हिसाब से भी ये काफ़ी एक अच्छा डिपार्टमेंट देखने को मिल सकता है आपको। सेम वैसा ही संस्कृति विभाग, अगर आप आगे तैयारी करना चाहते हैं तो संस्कृति विभाग भी आपको एक अच्छा डिपार्टमेंट देखने को मिल सकता है। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं इस विभाग में मेरा चयन हुआ, शिक्षा विभाग में, अब क्योंकि शिक्षा निदेशक बेसिक से हम लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी, तो हम एक जनपद में, जिस जनपद में हमारी पोस्टिंग हुई है, उसमें लगभग हम लोग 18 लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी, जिसमें से कुछ लोग की ज्वाइनिंग राजकीय विद्यालय में हुई थी, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उनको ज्वाइनिंग हुई थी, और मेरी सीधे डायरेक्ट कार्यालय में ज्वाइनिंग हो गई थी। अब क्योंकि मैं और एक मेरा मित्र दोनों की ज्वाइनिंग साथ साथ हुई थी और दोनों के नंबर भी सेम आए थे, है ना, तो क्या हुआ था कि उसको स्कूल मिल गया और मुझे ऑफिस मिल गया। और हम लोगों ने डिसाइड ये किया था कि सेवा में जाने के बाद में भी हम लोग आगे की तैयारी करते रहेंगे और तैयारी अपनी कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन अब क्योंकि मैं ऑफिस वर्क है, मेरा डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट था, तो मैं इतना पढ़ाई में ध्यान दे नहीं पाता था। मेरा वो मित्र है, तो वो, उसको राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मिल गया था और उसको तैयारी करने का भी प्रॉपर टाइम मिल गया था। तो बाद में वो अभी थोड़े दिन पहले एसआई बन गया है, तो काफ़ी अच्छा रहा उसके लिए। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए कुछ डिपार्टमेंट आपको बता देता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संस्कृत विभाग भी आपको ऐसे देखने को मिल जाता है। यहाँ पर काम कम रहेगा, पढ़ाई के लिए आपको पर्याप्त टाइम मिल जाएगा यहाँ पर भी। अब अगला डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलता है राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान। ठीक है, ये आपने इस विभाग के बारे में देखा ही होगा, जितने भी आपके सरकारी हॉस्पिटल होते हैं तो ये डायरेक्ट उनसे लिंक डिपार्टमेंट होता है। जैसे फैमिली प्लानिंग इन्हीं काम होता है, ठीक है, परिवार परामर्श इन्हीं काम होता है, डिपार्टमेंट है। और इसमें आपको होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल सकता है। अब चूंकि आप पद ही केवल 2 हैं तो आपको बहुत ही मुश्किल है कि आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल पाए। यदि आपके ज़िले में इसके पद हैं तो आपको आपका होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है। ठीक है, अगला डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलता है परिवार कल्याण विभाग। वो भी लगभग सेम 21 नंबर की तरह ही है, उसमें कुछ खास फर्क नहीं है। ठीक है, और अब देखिए 23 नंबर वाला डिपार्टमेंट भी लगभग इसी तरह से ही हो जाता है। तो 21, 22, 23 में ज़्यादा कुछ खास अंतर नहीं है, तो इसके बारे में जानकारी कुछ खास नहीं है। जो 21 नंबर का है वही 22 और वही 23 नंबर में हो जाता है। अब अगला डिपार्टमेंट हमारे पास देखने को मिलता है 24 नंबर पे, बफ कमिश्नर वक्फ बोर्ड। तो ये कुछ ज़्यादा इसमें खास काम नहीं होता है, बट अगर आप जिला संपर्क का है, पहली बात तो ये अच्छी बात, अगर आपके जनपद में इसकी जगह खाली होगी तो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं है, अगर आप आगे तैयारी करना चाहते हैं तो आराम से तैयारी कर सकते हैं। और 25 नंबर भी सेम वही है, वह बोर्ड से रिलेटेड, तो इसमें ज़्यादा कुछ खास काम नहीं होता है, बट अगर आप आगे तैयारी करना चाहते हैं तो ये भी डिपार्टमेंट उस हिसाब से आपके लिए अच्छा हो सकता है। 26वें नंबर में राजकीय कार्यालय निरीक्षण एवं उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सुधार विभाग प्रयागराज। ओके, इस डिपार्टमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ मैं कि अभी लगभग 1.5 साल पहले ये अचानक से हमारे ऑफिस में निरीक्षण करने के लिए आ गए थे, क्योंकि अब इनके पास में अथॉरिटी होती है कि ये औचक निरीक्षण कर सकते हैं, है ना। इनका कार्य होता है कि जितने भी हमारे राजकीय कर्मचारी और राजकीय ऑफिस होते हैं, इनको और क्या क्या इनको सुविधाएं देनी चाहिए जिससे ये डायरेक्ट पब्लिक का वेलफेयर अच्छे से कर सकें। तो ये कोई पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट का नहीं, ये सभी डिपार्टमेंट में जाते हैं जितने भी राशि कार्यालय होते हैं। राज्य लोक सेवा अधिकरण इंदिरा भवन लखनऊ, ठीक है, ये आप इसके बारे में आप सब जानते ही हैं, ये राज्य लोक सेवा के लिए है। 28 नंबर पे आपको देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश राजकीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। अब आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो प्राइवेट बीए और एमए कर लेते हैं, तो ये विश्वविद्यालय उन्हीं के लिए है, ओपन यूनिवर्सिटी है ये। और उसके बाद में आपने जैसे अभी जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं तो उनको अब रेगुलर तो अलाउ होता नहीं है कि रेगुलर आप कोई बीए और ये एमए कर सकते हैं। तो आप अगर सेवा में रहते हुए भी आगे तैयारी करना चाहते हैं तो ये विश्वविद्यालय उन्हीं के लिए ही होता है। ज़्यादातर वैसे लोग इसमें तैयारी करते हैं जिनको। फिर उसके बाद में अगला डिपार्टमेंट आता है डिपार्टमेंट नंबर 29, निदेशक न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जितने ये जो जुडिशरी होती है इनकी ट्रेनिंग होती है।
अब 30 नंबर पे आपको देखने को मिलता है अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय। यदि आप इस डिपार्टमेंट में जाते हैं तो सबसे पहली बात है कि आप रहेंगे लखनऊ में। दूसरी बात क्या है कि जितने भी आपने देखा होगा कि आई बहुत से मेडिकल कॉलेज खुलते हैं। मेडिकल कॉलेज की जितनी भी मान्यताएं रजिस्ट्रेशन होता है वो यहीं से होता है और काफ़ी प्रतिष्ठित डिपार्टमेंट है अगर आप यहाँ पर बाबू बनते हैं। अब हम आते हैं 31वें नंबर पर, राज्य उपभोक्ता विभाग। तो उस तरह के जो उपभोक्ता वाले जितने भी केसेस होते हैं वो यहीं पर आते हैं, है ना। तो अब जैसे मैं आपको बताऊं कि ये भी करीब 2 साल पहले मेरा एक दोस्त था, तो एक मेरा दोस्त था, तो वो किसी मॉल में शॉपिंग करने के लिए गया। तो वहाँ पर क्या था कि कुछ कंप्यूटर एरर हो गया था, तो एक चॉकलेट का उसमें उसने बिल 1 रुपये एक्स्ट्रा काट लिया था। तो उसके बाद में उसने इसी राज्य उपभोक्ता विभाग में जाकर केस किया था। मुआवजा उस मॉल को देना पड़ गया था 1 रुपये के चक्कर में। तो यही कुछ विभाग है। तो 31वें नंबर पर मद्य निषेध विभाग। अब इस विभाग में बहुत से हमारे मित्र हैं वो इस कंफ्यूजन में हैं कि ये आबकारी विभाग है। बहुत ही वो खुश हो रहे थे कि चलिए कुछ विभाग हमारे मतलब का है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि आबकारी विभाग नहीं है, ये मद्य निषेध विभाग है। यहाँ पर योजनाएं आती हैं यहाँ पर कि लोगों को इनकरेज किया जाए कि आप लोग शराब, दारू, सिगरेट, तंबाकू ना खाएं, ना कि आबकारी विभाग है कि जो आप सोच रहे होंगे कि बस हम आबकारी विभाग के बाबू बन के रह जाएंगे और हमारी बहुत ज़्यादा कमाई हो जाएगी। तो ये ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये केवल एक योजनाओं से संबंधित विभाग है। अब आते हैं 33वें नंबर पर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, आयोग जिसे बोलते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा काम का बर्डन रहेगा। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ आ जाती है कि ये भी 1900 ग्रेड पे की जॉब है। तो यहाँ पर आपको होम डिस्ट्रिक्ट तो खैर मिलेगा नहीं, आपको लखनऊ में ही मिलेगा और लखनऊ में ही आप रहेंगे। अब अगला डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलता है निदेशालय कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग। यहाँ पर आपने देखा होगा गांव में बहुत से लोग MSME प्रोजेक्ट आते हैं, है ना। तो उसके लिए लोन दिया जाता है, वो यही देगा। और आपने देखा होगा कि मुर्गी पालन हो गया, मछली पालन हो गया, है ना, भेड़ पालन, बहुत सी तमाम ऐसी होती हैं। तो उसके लिए अब किसान को चाहिए ऋण, है ना, लोन चाहिए। तो वो लोन वाला डिपार्टमेंट यही रहता है। 35 नंबर पर सिंचाई एवं जल संसाधन, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है, बस ये विशेष चयन है, बाकी कोई खास अंतर इसमें और उसमें नहीं है, सेम डिपार्टमेंट है। तो इसमें कुछ खास बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में जितने भी डिपार्टमेंट थे हम लोगों ने सारे डिपार्टमेंट का डिस्कस किया है। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके क्वेश्चंस का उत्तर दूंगा। तो ये आज का वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए था जिन्होंने मुझसे कहा था कि सर जो डिपार्टमेंट्स की लिस्ट दी है उसको एक एक डिपार्टमेंट के बारे में कुछ कुछ मुझे बता दीजिए। तो ये हल्का सा एक ओवरव्यू था कि किस डिपार्टमेंट में आप जाएंगे तो कहाँ पर आपको क्या मिलेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।